दोस्तों हरे कृष्णा। मैं अंजू तायल आज आपको बट सावित्री व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जेठ मास की अमावस्या बड़ अमावस्या होती है। इस दिन बड़ की पेड़ की जलमोली, रोली, चावल, गुड़, भिगे हुए चने, मूंग और फूल से पूजा करनी चाहिए। दक्षिणा चढ़ाएं और धूप दीप करें। मोली में कच्चा सूत मिलाकर बड़ के चारों ओर लपेटे, फेरी दें और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहने। बट सावित्री की कहानी सुने। भिगोए चना, मूंग और रुपया रखकर बायना निकालें। सासू जी के पैर छूकर बायना दें। विवाहित महलों के बीच अत्यात प्रचलित जेठे कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार है। बदर देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। बदर देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यही क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या प्रकट पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी हुए। उन्हें कन्या को अपने आप ही व्रत रासने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सालव देश के राजा गुमरसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब ये बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्हें 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिए। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन ही भी लकड़ियां काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ जमराज आते दिखे। जमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर जमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगे। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति वरदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्हें फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा।
सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। जमराज ने कहा, सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। जमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा, 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। जमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने जमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर जमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। जमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अंत पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को आरंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी तो वो भी टल जाता है। बोलो सावित्री माता की जय।